एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर। इसका आज लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा लेक्चर था नॉमेनक्लेचर और तीसरा और चौथा लेक्चर 2 पार्ट थे जिसमें हमने देखे थे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी आज का है लेक्चर नंबर 5। हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। पहले अल्कोहल फेनॉल पूरा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईथर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 11 ऑफ केमिस्ट्री, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल। हमें आज 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करने हैं। पहली प्रॉपर्टी नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकंड है फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है। थर्ड वन इज़ बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट होगा वो भी हमें देखना है जब मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। और लास्ट वन है सोल्यूबिलिटी, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर फॉर्म हुई तो सोल्यूबल होता है सब्सटेंस, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म हुई तो क्या होता है, इनसोल्यूबल। तो हमें सोल्यूबिलिटी को भी क्या करना है, डिस्कस करना है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है उनको भी हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ट्राई दिस का है ऑन पेज नंबर 240। अरेंज, उन्होंने 3 बॉन्ड दिए। पहला बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन OH, दूसरा बॉन्ड दिया है उन्होंने कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड थर्ड बॉन्ड उन्होंने दिया है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और इन तीनों बॉन्ड को उन्होंने बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से क्या करने के लिए कहा है, इंक्रीज करने के लिए कहा है, मतलब ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा है। तो बॉन्ड पोलैरिटी मतलब ये जो दो है, दोनों क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की। अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर की होती तो दोनों क्या करते, अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचते। तो कैसी है ये कंडीशन, ये कंडीशन ऐसी होती है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर उन्होंने शेयर करके एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है, इस बॉन्ड को क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। लेकिन इन दोनों में जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी न्यूक्लियस की तरफ पुल कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर है उस पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर है तो इस पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है कहाँ पे थोड़ी सी शिफ्ट हुई ऑक्सीजन की तरफ, और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम है कार्बन और हाइड्रोजन को अगर कंपेयर करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, कार्बन की थोड़ी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की थोड़ी कम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये बॉन्ड होगा निगेटिव, ये बॉन्ड होगा पॉजिटिव। उसके बाद था नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो हर जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, मतलब एक साइड क्या है, कांस्टेंट है, दूसरी साइड हमें क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन। तो सबसे कम क्या होगा बॉन्ड पोलैरिटी, तो बॉन्ड पोलैरिटी सबसे कम होगी कार्बन हाइड्रोजन की, उससे ज़्यादा इंक्रीज किसकी होगी, ऑक्सीजन की, और नाइट्रोजन की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दूसरी किसकी होगी, यहाँ पे आएगा NH, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, OH। अगर यहाँ पे HF दिया होता तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती, HF की होती, लेकिन HF दिया नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, इसकी होगी, फिर इससे हायर इसकी होगी, फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड पोलैरिटी किसकी होगी, इसकी होगी। क्योंकि इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये उससे थोड़ा कम है, और ये उससे भी थोड़ा कम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमें देखना है, पहला
पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी इंटरमोलिकुलर का मीनिंग क्या होता है? दो मोलिक्यूल के बीच। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दो मोलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ अल्कोहल के। ओके, पहले हम अल्कोहल का देखेंगे, फिर हम देखेंगे फॉर द फेनॉल। ओके, तो ROH ये दोनों भी क्या है? अल्कोहल है। ओके, तो अभी क्या करना है हमें? इन दोनों के बीच में इंटरमोलिक्यूल है, इंटर मतलब टू डिफरेंट, दो मोलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि किसी एक मोलिक्यूल का या उसी मोलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मोलिक्यूल के या उसी मोलिक्यूल में प्रेजेंट हुए किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से क्या करता है? पार्शियल बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसे हम डॉट डॉट से दिखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था इन दोनों बॉन्ड में? तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था, अभी हमने डिस्कस किया, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे भी सेम होगा, हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता। ये बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब जैसे कि हमारे मेटेलिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी दो टाइप थे। अगर सिंगल मोलिक्यूल में होता था तो हम कहते थे इंट्रामोलिक्यूल, और अगर दो अलग अलग मोलिक्यूल में होता था, मतलब दो मोलिक्यूल में होता, तो उसे हम क्या कहते थे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में। तो अल्कोहल आर वेरी पोलर मोलिक्यूल। तो ये पोलर मोलिक्यूल है, दो पोल फॉर्म कर सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पोलर मोलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH, इसकी वजह से क्या हो रहे? दो पोल फॉर्म हो रहे, OH ग्रुप। द पोलर OH ग्रुप एंड are held together by the strong intermolecular forces namely hydrogen bonding। तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है, यस। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों मोलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं? टाइटली हेल्ड कर सकते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसे हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड हम देखते हैं अभी फेनॉल को। तो फेनॉल हमें पता है ये हो गया एक मोलिक्यूल फेनॉल का, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? OH, और ये हो गया दूसरा मोलिक्यूल। इंटर मोलिक्यूल है, इसलिए दो मोलिक्यूल होना ज़रूरी है, इंट्रा होता तो सिंगल में होता। तो यहाँ पे भी क्या है? OH। यहाँ पे सेम होगा, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव। अगेन क्या हो रहा है? दो चार्ज फॉर्म हो रहे हैं, तो इनमें क्या होगा? इंटरमोलिकुलर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, राइट। ये क्या है? फेनॉल है। फेनॉल के दो मोलिक्यूल है। तो देखो अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फेनॉल्स आर वेरी पोलर। तो फेनॉल भी क्या है? पोलर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की वजह से क्या है? पोलर है, दो पोल फॉर्म कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर हेल्ड टुगेदर, ये दो मोलिक्यूल क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स अल्कोहल और फेनॉल दोनों में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए उनमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। आई होप दोनों भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, अल्कोहल एज वेल एज फेनॉल। तो चलो फिजिकल स्टेट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं, लोअर अल्कोहल मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल जो होते वो क्या होते? कलरलेस होते, उनमें कोई कलर नहीं होता। टॉक्सिक होते, मतलब ज़्यादा इनहेल करेंगे तो हेडेक हो सकता है। लिक्विड स्टेट में होते और इनको एक अल्कोहलिक ओडर होती, ओडर मतलब स्मेल। तो अल्कोहलिक मतलब एक स्वीट सी क्या होगी? इसे स्मेल होगी, स्मेल से ही पता चलेगा कि ये क्या है? अल्कोहल है।
प्योर फिनॉल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, वो भी क्या होंगे, टॉक्सिक होंगे, एंड ये होते लो मेल्टिंग सॉलिड। तो हमारे अल्कोहल लिक्विड में प्रेजेंट थे, ये क्या था, लो मेल्टिंग सॉलिड। लो मेल्टिंग सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड उनको अगर आप धूप में भी रख दोगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन रूम टेम्परेचर में क्या होते, वो कौन से स्टेट में होते, सॉलिड स्टेट में होते। थोड़ी सी धूप लग जाए तो क्या होते, लिक्विड फॉर्म में वो क्या होते, कन्वर्ट होते। और इनको एक जो कार्बोलिक मतलब कार्बन ग्रुप की जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, वो स्पेसिफिक स्मेल होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली, या फिर इसे कौन सा स्मेल होगा, इसे फेनोलिक स्मेल होगा। फेनॉल जैसा एक पर्टिकुलर फेनॉल का जो स्मेल है वैसा एक स्मेल होगा, उसे क्या कहोगे, ओडर कहोगे। तो हमारा फिजिकल स्टेट अल्कोहल लिक्विड कंडीशन में, और जो हमारा फेनॉल है वो क्या होगा, लो मेल्टिंग सॉलिड कंडीशन में होता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल एंड फेनॉल दोनों का भी, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन देयर मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतने क्या होते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ज़्यादा बॉन्ड आ जाते हैं, और जैसे ही ज़्यादा बॉन्ड आएंगे उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखो कैसे, अगर पहला है हमारे पास अल्कोहल की बात करें तो हमारे पास है CH3OH। तो CH3OH को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 बॉन्ड है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, नीचे ही लिख रही हूँ, C2H5OH। तो इसके पास कितने होंगे, देखो HCHHCHOH, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 बॉन्ड हुए। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स सेकंड वाले का। मिथेनॉल से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मोलिकुलर साइज क्या हुई, इंक्रीज हुई है। 5 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही थी उससे ज़्यादा एनर्जी 8 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगेगी। तो जैसे ही मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फेनॉल दोनों के लिए क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो देखो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटीज एंड कुछ अल्कोहल और कुछ फेनॉल की दी हुई है। जो सोल्यूबिलिटी भी होती है वो सोल्यूबिलिटी भी ऐसे ही चेंज होगी, सोल्यूबिलिटी का हम देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे सारे एग्जांपल देख लो। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ऑन पेज नंबर 241 पे। तो सबसे पहला है मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, अभी मैंने ड्रॉ किया था। इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा -97 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होगा ओनली 65 डिग्री सेल्सियस। और इसकी सोल्यूबिलिटी है ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इतना ग्राम आप अगर ये लेते हो मिथिल अल्कोहल तो 100 ग्राम वाटर में क्या होगी इसकी सोल्यूबिलिटी इतनी, मतलब 100 ग्राम वाटर में कितना 0.793 ग्राम क्या हो सकता है, मिथिल अल्कोहल डिजॉल्व हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, उसकी सोल्यूबिलिटी। सेकंड है इथिल अल्कोहल, दिख रहा है सब लोगों को, इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH या CH3CH2OH। तो इसका है -115, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या आएंगे, निगेटिव में आएंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा सॉलिड स्टेट में लाने के लिए, और फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट देखा जाएगा। तो जितने भी लिक्विड स्टेट में होंगे उनका क्या आएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो निगेटिव में ही दिखाई देगा। बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, सोल्यूबिलिटी 0.789। उसके बाद है एन प्रोपिल अल्कोहल, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा 97, सोल्यूबिलिटी। उसके बाद है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल मतलब क्या होते हैं, दो जो जिस CH से OH अटैच है उसे क्या हो गए, 2 ग्रुप हो गए, तो ये होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इसका 83 होगा। एन प्रोपिल अल्कोहल मतलब नंबर ऑफ नॉर्मल जिसे कहते हैं, ऐसा होगा। आइसोब्यूटिल अल्कोहल का 108 माइनस एंड +108। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है उसके बाद -114 एंड 99.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका होगा 22.5। ये सिंगल ऐसा है कि जिसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पॉजिटिव में होगा। और
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका 83। उसके बाद फेनॉल की बात करते हैं। फेनॉल क्या होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जो मेन फेनॉल होगा उसका कितना होगा 41, 182 क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, एंड 9.3 ग्राम क्या हो सकता है 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा ऐड करोगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके बाद है पैराक्रिसॉल। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। पैराक्रिसॉल मतलब पैरा पोजीशन पे क्या होगा CH3 ग्रुप 35202। उसके बाद है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा 45271। पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ऐसे होता है और ये क्या हो सॉलिड स्टेट में ही होगा, तो इसका होगा 114 और इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। और 1.7 क्या होगी इसकी सोल्यूबिलिटी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से समझ में आया होगा आप लोगों को कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी की बात नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, उनका मोलिकुलर मास इंक्रीज़ हो रहा है, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फेनॉल और अल्कोहल दोनों के लिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाइयर होता है। चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। पहला दिया है उन्होंने ब्यूटेन 1 ओल, दूसरा दिया है उन्होंने ब्यूटेन 2 ओल, उसके बाद दिया है प्रोपेन 1 ओल, और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला है मिथेनॉल। इन सब के स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्यूटेन मतलब कितनी की चेन होगी 4 और फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा OH। तो ये हो गया CH3 CH2 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 OH। ओके, उसके बाद है ब्यूटेन 2 ओल CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे लग गया सेकंड पोजीशन पे OH। प्रोपेन 1 ओल 3 की चेन होगी CH3 CH2 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा OL मतलब OH, एंड मिथेनॉल मतलब CH3OH। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा है, तो सबसे लोअर क्या होगा, इसे मैं नंबरिंग कर रही हूँ A B C एंड D। तो सबसे लोअर क्या होगा D होगा, राइट। तो ऐसे लिखते हुए D सबसे लोअर। उससे हायर कौन होगा, उससे हायर होगा, और एक इथेनॉल भी दिया है। हाँ वेट 5 दिए एक्चुअल में, 1 2 3 4 5 इथेनॉल भी है, इथेनॉल भी है। इथेनॉल क्या होगा C2 मतलब इसे हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2OH मतलब क्या हो गया इथेनॉल। इसे मैं नंबरिंग कर रही हूँ E। ओके, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, सबसे छोटा है, उससे बिगर कौन सा है दिस वन, तो E। ओके, उसके बाद देखो इन तीनों को हमें कंपेयर करना है CH3 CH2 CH2OH और इन दोनों को। तो बाद में कौन आएगा दिस वन C, क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन है। अभी इन दोनों को हम देखेंगे तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ क्या है ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर ग्रुप्स को देखोगे तो सेम ग्रुप है, मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर से। तो ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 2 ओल दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा स्ट्रेट चेन का, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक इंटरैक्शन नहीं। यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है, थोड़ी सी स्टेरिक इंटरैक्शन हो सकती है, इसीलिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा B और लास्ट में आएगा A। मतलब सबसे हाइयर जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो किसका होगा, ब्यूटेन 1 ओल का होगा। ओके,
नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटिल अल्कोहल। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एन मतलब नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, और इसका उन्होंने दिया है बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस। दूसरा उन्होंने दिया है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 108 डिग्री सेल्सियस। थर्ड उन्होंने दिया है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, और इसका उन्होंने दिया है 99.5 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट वाला उन्होंने दिया है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, और उसका मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने दिया है 82 डिग्री सेल्सियस। और पूछा है एक्सप्लेन का क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देखते हो, देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल आर 118 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस, 99.5 डिग्री सेल्सियस एंड 82 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों है? तो चलो सबके स्ट्रक्चर देखते हैं। एन ब्यूटिल अल्कोहल मतलब क्या होगा? स्ट्रेट चेन होगा, 4 की चेन होगी, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ओके, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो यहाँ पे देखो आइसोब्यूटिल अल्कोहल मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, CH3C, यहाँ पे और एक CH3 होगा, CH3OH। ओके, तो ये बन गया आइसोब्यूटिल, यहाँ पे 2 चाहिए, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल को देखो, जिस कार्बन से क्या है OH अटैच है, उसे कितने ग्रुप सराउंड होने चाहिए? 2 ग्रुप सराउंडेड होने चाहिए। तो यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH3, 1 2 3 4 की चेन। एंड टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल मतलब जिसके साथ OH अटैच है, इट इज़ सराउंडेड बाय CH3 CH3 CH3। तो तीनों ग्रुप क्या है यहाँ पे सेम दिख रहा है सब लोगों को। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि ये दिए है नाम और दिया है उनका बॉइलिंग पॉइंट और पूछा है कि एक्सप्लेन करो। हमें पता है, हमने पढ़ा था ब्रांचिंग, एज ब्रांचिंग इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्स बिकम्स वीक। तो जितने ब्रांच इंक्रीज होते हैं अल्केन में या फिर अल्किन में, उतना क्या होता है, वंडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए भी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जितने ज़्यादा ब्रांच बढ़ेंगे, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतने लोअर टेम्परेचर में मटेरियल क्या हो सकता है, बॉयल हो सकता है। तो यहाँ पे एक भी ब्रांचिंग नहीं है, मतलब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे हाइयर होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाइयर है 118 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 ब्रांचिंग है, लेकिन ब्रांचिंग क्या है, OH से थोड़ी सी दूर है, डिस्टेंस पे है, इसीलिए क्या होगा 108 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उसके बाद है जो आइसोब्यूटिल सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, उसमें क्या है, उसमें देखो जो ब्रांचिंग है वो एग्जैक्टली उसी कार्बन को है जिसके साथ OH भी अटैच है, इसलिए और लोअर टेम्परेचर में ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है एट 99 बॉयल हो रहा है 99.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर लास्ट वाला देखोगे तो कितने 3 ब्रांचिंग है, तो ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लोअर होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चारों में सबसे लोअर होगा। तो इसे कैसे लिखोगे, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस द इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्सेस बिकम्स वीकर एंड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, देयरफॉर एन ब्यूटिल अल्कोहल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 118 degree Celsius and tertiary butyl alcohol has the lowest boiling point 82 degree Celsius.
Isobutyl is the primary alcohol, hence the boiling point is higher than that of the secondary butyl alcohol. तो जो प्राइमरी होते हैं उनका क्या होता है, हाइयर होता है, ये क्या है, सेकेंडरी. मतलब अगर हम अरेंज करने जाएंगे तो नॉर्मल चेन का सबसे हाइयर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद होगा प्राइमरी का, उसके बाद होगा सेकेंडरी का, उसके बाद होगा टर्शरी का. तो ऐसे आपको याद रखना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है सोल्यूबिलिटी. तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर. तो सोल्यूबिलिटी वाटर में कब होती है, जब कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में डिजॉल्व होता है. मतलब क्या होता है, वो वाटर के साथ क्या कर रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर अल्कोहल. तो अल्कोहल के लिए अगर देखोगे तो मेरे पास से मैंने एक अल्कोहल लिया है ROH. हमें पता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है. वाटर का, जब हम वाटर लेते तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. वाटर में भी क्या होगा, पोलर होगा. ये होगा पार्शियल निगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल निगेटिव. तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इन दोनों के बीच में. पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन. वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. इसीलिए जो लोअर अल्कोहल होंगे, लोअर अल्कोहल मतलब कब, कितने, 3 कार्बन तक, मतलब जो 3 कार्बन होंगे उतने नंबर तक क्या होंगे, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. तो क्या होंगे, द लोअर अल्कोहल्स हैविंग द 3 कार्बन्स शोज द solubility in water due to ability to form the intermolecular hydrogen bonding with the water. तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कितने कार्बन तक, ओनली अप टू 3 कार्बन. उसके बाद अगर कार्बन का नंबर बढ़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रेट क्या हो जाएगा, लोअर होगा, और सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. मतलब जो लोअर अल्कोहल होंगे दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो कितने कार्बन तक, 3 कार्बन तक. मतलब क्या हो गए, CH3OH फर्स्ट कार्बन हो गया, C2H5OH दूसरा कार्बन हो गया, C3H7OH, इतने तक क्या होंगे, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर. अभी हम देखते हैं फॉर द फेनॉल. तो फेनॉल का अभी मैं रिंग की जगह पे AR वर्ड यूज़ करूँगी, एरोमेटिक रिंग, AR, और उसके साथ क्या अटैच होता है, OH. AR का मीनिंग ही क्या होगा, रिंग होगा. तो रिंग ही दिखा देती हूँ, कन्फ्यूजन दूर. तो उसके साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, सपोज यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है. इस पे होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है फेनॉल में भी. तो फेनॉल्स भी क्या होंगे, दे आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मोलिक्यूल. तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ये भी क्या है, वाटर में सोल्यूबल है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मतलब दोनों जगह क्या हो रहा है, लोअर अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. और दो अलग अलग मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूल. तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे वाटर में. तो चलो सोल्यूबिलिटी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल. तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल
तो ये हो गया फेनॉल। तो ऑर्थो पोजीशन मतलब ये पोजीशन होंगी, यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, NO2। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल, दूसरा है पैरा नाइट्रोफेनॉल, तो ये हो गया फेनॉल। और इसके इस जगह पे मैंने क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और ये हो गया पैरा नाइट्रोफेनॉल। अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल इज 0.2 ग्राम। ये कितनी है, 0.2 ग्राम, एंड ये है 0.7 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब अगर 100 ग्राम वाटर लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना डिज़ोल्व हो सकता है, ओनली 0.2 ये ग्राम है, और ये कितना हो सकता है, ओनली 0.7। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम देखते हैं, इसे भी अच्छे से देखते हैं और इसे भी देखते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही फॉर्म होने वाली। देखो इस स्ट्रक्चर को मैं, सॉरी ऑर्थो मतलब ये NO2 ग्रुप कहाँ चाहिए था, यहाँ पे मैंने मेटा पोजीशन पे लगा दिया, तो ये यहाँ पे चाहिए था। ओके, तो चलो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकती हूँ। सपोज मैंने OH ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो ये रेजोनेंस की वजह से हमें पता है कि राउंडेड भी लिख सकते हो। और यहाँ पे हमारा आ गया NO2। अगर NO2 को हम स्प्लिट करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। ये बहुत बार लिख चुके हैं हम। तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से टाइप की है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक सिंगल मोलिक्यूल है, उसके अंदर ही क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। तो ये क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर मतलब इन दोनों के बीच में अगर हुई तो इसे क्या कहेंगे, इंटरमोलिक्यूल। इंटर एंड इंट्रा दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे ये हो गई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों क्या थे, नज़दीक थे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, ईजिली हो गई। अभी इसके लिए देखते, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल है क्या, नो। अगर इस ग्रुप को मैं स्प्लिट करके भी लिखूँ तो क्या होगा, ये O माइनस होगा, O प्लस O, और इसे भी मैं स्प्लिट करके लिखूँ तो ये ऐसे दिखेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इसे वेट करना पड़ेगा किसका, वाटर का, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे। ये ऐसे मुड़ के नहीं जा सकता इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। तो ये ग्रुप क्या करेगा, वेट करेगा किसका, वाटर का, ताकि ये क्या कर सके, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। और यहाँ पे भी सेम होगा, ये ग्रुप क्या करेगा, वेट करेगा वाटर का, कि वाटर के साथ डिजोल्व होकर क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करे। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ फॉर्म कर सकता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, वाटर के साथ। तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में डिजोल्व होगा, कितना, 0.7 ग्राम। और ये क्या कर रहा है, अपने खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल हो रहा है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी लोअर होगी। तो ये कितना पानी में डिजोल्व हो रहा है, 0.2 ग्राम, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए इसके पास ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि एक चांस तो उसके अंदर ही ख़त्म हो चुका है। ये जो एक चांस था जो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता था, उसने अपने आप के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ली है। तो वाटर में सोल्यूबल कब होंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाटर के साथ फॉर्म करेंगे, तब वाटर में सोल्यूबल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने आप के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। इसमें अगर पानी ऐड करोगे तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, लेकिन ये दोनों भी एंगेज हो चुके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकते। इसलिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 ग्राम पानी में डिजोल्व होगा, मतलब लेस सोल्युबिलिटी होगी। और ये क्या होगा, ये वाटर का वेट ही कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इसलिए ये ज़्यादा डिजोल्व होगा, कितना होगा, 0.7 ग्राम। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे पैरा नाइट्रो हैज़ द स्ट्रॉन्ग
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, दो अलग अलग मोलिक्यूल वाटर और इसमें हो रहा है बॉन्डिंग विद द वाटर। एंड अदर हैंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सॉल्वेंट ऑफ वाटर इज वीक। तो अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इससे वाटर का अट्रैक्शन कम होगा। द स्ट्रॉन्गर इज द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हायर इज द सोल्युबिलिटी। जितने सोल्यूट और सॉल्वेंट में, ये सोल्यूट हो गया है, वाटर क्या हो गया है सॉल्वेंट, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी क्या होगी सोल्युबिलिटी हायर होगी। तो इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी लोअर होगी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई लोअर अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल हायर अल्कोहल्स आर स्पैरिंगली सोल्यूबल। स्पैरिंगली सोल्यूबल मतलब स्लोली क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर होगा द लोअर अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द मोलिकुलर वेट। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा सोल्यूबिलिटी का रेट भी क्या होगा डिक्रीज होगा। द सोल्यूबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लोअर अल्कोहल क्या करते सोल्यूबल होते वाटर में। इन द लोअर अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंस्टिट्यूएंट इज लार्जर पार्ट ऑफ अल्कोहल बट with the increase in size of the other groups the solubility of alcohol decreases। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो गए OH ग्रुप का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा जितने ज़्यादा हायर अल्कोहल्स होंगे वो क्या होंगे उनका सोल्युबिलिटी का रेट क्या होगा धीरे धीरे कम होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मिथेनॉल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन द प्रोपेन 1-ol। तो मिथेनॉल देखते हैं पहले, तो पहला उन्होंने दिया है मिथेनॉल, तो हमें पता है मिथेनॉल मतलब क्या होता है CH3OH। इसका क्या है जो सोल्युबिलिटी हायर है दैन प्रोपेन 1-ol। तो यहाँ पे इसका होगा फॉर्मूला CH3 CH2, प्रोपेन मतलब 3 की चेन होगी CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे OL है मतलब OH ग्रुप होगा। अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो ये क्या है सबसे लोवेस्ट क्या है अल्कोहल और ये क्या है थर्ड नंबर का अल्कोहल। इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर साइज़ इंक्रीज़ होगा, अभी हमने देखा जैसे जैसे मोलिकुलर साइज़ इंक्रीज़ होता है जो होगा बॉइलिंग सोल्युबिलिटी भी क्या होगी डिक्रीज़ होगी। इसीलिए ये क्या होगा हाईली सोल्यूबल होगा इन वाटर और ये क्या होगा वीकली सोल्यूबल होगा वाटर। तो इसका आंसर होगा द सोल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल लाइक मिथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मोलिक्यूल। तो यहाँ पे जो CH3OH होगा वो क्या कर सकता है वाटर के साथ क्या कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे होगा पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। तो इनके बीच में क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इसीलिए क्या होंगे ये सोल्यूबल होंगे। इन द लोअर अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंस्टिट्यूएंट लार्ज पार्ट ऑफ अल्कोहल। अगर इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों का पार्ट इक्वल है अल्कोहल में। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ग्रुप बड़ा है और ये ग्रुप छोटा है, मतलब इसकी साइज़ क्या होगी इसका कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया कम हो गया। बट विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्किल ग्रुप सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीज। तो इसकी साइज़ बढ़ गई इसलिए सोल्युबिलिटी भी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। बिकॉज ऑफ दिस मिथेनॉल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन प्रोपेन 1-ol। तो इसका रीज़न ये है जितनी ज़्यादा साइज़ इंक्रीज होगी उतना सोल्युबिलिटी का रेट क्या होगा डिक्रीज होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों कि हमने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। एक बड़ा टॉपिक होगा वो में भी हो सकता है उसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।